चिंता चूरक राम नाम, राम नाम चित चिंतन पूरक। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पग पग पर हमें सहारा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। जब गुरुदेव ने बाजू पकड़ ली तो फिर मन क्यों घबराए, किस बात की चिंता। अपने भक्त का योगक्षेम मैं चलाता हूं। हम सब इस जन्म से पहले भी थे, अब है, आगे भी बने रहेंगे, ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एक बार नाम दीक्षा देकर मैं 4 जन्म तक उसका पीछा करता हूं। 4 जन्म। साधक जान जावे, जब ऐसे गुरु ने बागडोर पकड़ी हो, पिछले जन्मों में जाने अनजाने कोई विपरीत कर्म, कोई निषिद्ध कर्म, मोहवश, अज्ञानवश अथवा प्रलोभनवश अगर हो चुका है, एक सिद्धांत जो अटल है, प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। जो पिछले जन्मों में किया है ना, प्रारब्ध जो संचित कर्म है, प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, यह उसका नियम है। प्रत्येक कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा। अब इस जन्म में तो गुरुदेव कृपा से, देवादिदेव श्री राम कृपा से, ऐसे परिवार में, ऐसे माता पिता के द्वारा ऐसा जन्म है कि जीवन बहुत संयम में है। खान पान, रहना सहना, आचार व्यवहार सब नियम में है। गुरुदेव तो जानते हैं उस दिव्यात्मा को कि पुरातन प्रारब्ध वह अपना प्रभाव दिखाएगा। तुरंत बागडोर पकड़ लेते हैं। इस जीवन में भी क्या, पहले तो जो प्रारब्ध हो चुके हैं, जिसको भोगना पड़ेगा, उसकी तीक्ष्णता को, उसकी तीव्रता को क्षीण बनाने में अपने शरणागत की सहायता करते हैं। जो प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाएगा इस जीवन में, उसकी तीक्ष्णता, उसका तेज, उसकी तपश प्राण घातक ना हो जावे, अपने भक्त की, अपने शरणागत की बागडोर पकड़ लेते हैं। क्या, सर्वप्रथम अपनी शरण में लेकर के, जिससे वह पुरातन पिछले जन्मों के पाप, उसकी तीव्रता, उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए
उसे सेवा दे देवेंगे। पहले उस कर्म को भोगने के लिए उसे सशक्त करेंगे, क्योंकि विधाता का विधान है, जो नियम है वह टाले नहीं टल सकता। परंतु गुरु शरण में आ गया, वह कर्म घातक ना होवे, उसकी तपश को कम करने के लिए सेवा, सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। पहले तो सेवा मिल जाएगी। क्यों? जो जाने अनजाने में पाप कर्म हो चुके हैं, उसकी तीव्रता, उसकी तीक्ष्णता को मंद करने के लिए सेवा हरती पाप, उन पापों का हरण करेगी और विनम्रता दे देवेंगे। नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप व तपश। और श्रीमद् भगवत गीता के पाठ जो किए हैं ना, एक एक श्लोक को कभी कभी स्मरण कर लिया करो। ऐसा नहीं असी गीता पढ़ छड़ी है, नहीं, विचार करते रहा करो। क्या कहा था? विचार करो। हे अर्जुन, तेरे वश की बात केवल कर्म करना ही है, तेरे वश की बात केवल कर्म करना ही है। और गुरु महाराज ने अपना कर्म, प्रत्येक कर्म परमेश्वर की पूजा मान करके करना। जो महाराज कहते हैं ना, हर समय मांगते ना रहो, मेरा ये कार्य हो जावे, मेरा वो कार्य हो जावे। अगर आपको कोई सेवा दी है, कोई नाम जाप की समर्थता दी है और उसका विधान भी बना दिया है, तो तुम्हारे जो प्रारब्ध में बोझा पड़ा हुआ है उसको मंद करना है। डेली वेजेस वाला ना काम हो जावे कि प्रातः काल जाप किया, सायंकाल उसके बदले में अपना कोई कार्य सिद्ध करवाने के लिए करके उसी जाप पाठ को दांव पर लगा दिया, खर्च कर दिया, फिर खाली के खाली। काम तो हो जाएगा, परंतु गुरुदेव वह पूंजी एकत्रित करवा देते हैं। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। फल और दाम अपने यज्ञ का, अपने तप का, अपनी सेवा का, अपने जाप पाठ का मत मांगो। क्यों? वह विधाता अंतर्यामी है, वह तेरी बागडोर पकड़े हुए है। तेरे को इतना सशक्त बनाना है उसने कि जब वह पुरातन कर्म फलीभूत होगा तब तू सक्षम होवे उसको सहने के लिए, उसका सामना करने के लिए। निर्बल ना होवे, समर्थहीन ना होवे तू। हे अर्जुन, किस कर्म का फल किस काल किस समय यह होवे, यह ईश्वर अधीन है, यह तेरे अधीन नहीं, यह तेरे वश की बात नहीं। अपने वश से बाहर की चिंता करना भी तुझे उचित नहीं। कभी ना सोचो मैं जाप करता हूं, मेरे द्वारा जितना भी, क्योंकि अहम भाव तो नहीं समाप्त होता, कहीं ना कहीं भाव रहता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, परंतु मुख से नहीं बोलता, भावों से नहीं बोलता। कहीं ना कहीं अगर रह भी जावे तो कोई चिंता नहीं, फिर भी परमात्मा को अर्पण कर दे। हे प्रभु, तेरी कृपा से ही हुआ है, तूने ही किया है, तेरे द्वारा ही हुआ है। यह पूंजी एकत्रित कर ली जावे। मत मांगो फलदाम। वह परमात्मा अंतर्यामी है, वह जानता है आने वाले समय को, भविष्य को जानता है।
मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। अगर सेवा दे दी तो यह विधान उस परमात्मा का है। इसके पीछे भेद आने वाले समय में जो भयंकर अपना ही प्रारब्ध प्रभाव दिखाने वाला है। ये सेवा, ये नाम जाप, ये यज्ञ, ये दान, ये पुण्य वह सक्षम शक्ति है जो उसका सामना करेगी और उसे परास्त करेगी। विधि विधान में बन सहयोगी। जो विधि है ना, विधान है, मानव ना दखल देवे तो बहुत अच्छा है। दखल देवेगा, बाधा विघन वह अपने उत्पन्न होंगे, एक के बाद दूसरा जन्म लेना होगा। क्यों? प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। अगर कोई अपना प्रारब्ध सम्मुख आने लगा है तो रोग, सोग, महाकष्ट, क्लेशा आवे जब तब सिमरो महेशा, नाम जाप को बढ़ा दो। मिल बैठ करके अगर चिंता करके कोई कार्य सिद्ध होने होवे तो सारा परिवार बैठ करके चिंता कर लेवे। अगर चिंता करके कोई आने वाला दुख, कष्ट, रोग दूर हो सकता है तो सारा परिवार बैठ के चिंता करे। वैसे तो होगा नहीं। रोग, सोग, महाकष्ट, क्लेशा आवे जब तब सिमरो महेशा, नाम जाप की मात्रा बढ़ा दो। अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रित पाले बाप तथा माई। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को कोई दुख नहीं उसका देख सकते, वह परमात्मा भी अपने भक्त के उस दुख को भी बस यूं हवा के झोंकी की तरह वह प्रारब्ध स्पर्श करेगा और निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ परमात्मा करवा रहा है यह तेरे वश की बात नहीं। उसमें दखल अंदाजी ना की जावे तो बेहतर है। नतमस्तक हो जावे, क्योंकि वह इन सभी शुभ कृत्यों के द्वारा वह पूंजी एकत्रित करवा देवेंगे। वह बल, वह शक्ति इतना शक्तिशाली उस अपने भक्तों को सशक्त कर देवेंगे कि वह प्रारब्ध भी उसके सम्मुख मूर्छित हो जाएगा। किस कर्म का फल कब और किस काल हो यह ईश्वर के अधीन है, यही है ना भगवान ने कहा। तो जो उसका हो गया, जब उसके अधीन है, अगर उसके भक्त की अभी इतनी साधना नहीं, इतनी पूंजी नहीं, इतनी समर्थता नहीं, उस दुख को, उस रोग को वह रोक करके रखेगा। कब तक नहीं? जब तक अपने शरणागत को समर्थवान नहीं बना देता उसका सामना करने के लिए। फिर जब ओट परमात्मा की ले रखी होती है तो फिर चोट तो ओट के ऊपर पड़ेगी। ये पूंजी जो परमात्मा एकत्रित करवाता है उसके पीछे गहरा भेद है। तब महाराज ने कहा, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। वह संचित होने दो, जमा होने दो, तज कर फल की कामना। भक्ति करो निष्काम, निष्काम भाव से भक्ति कर दो, वही करते रहो, टोटा घाटा हो नहीं। संपत्ति मिले अनेक, अनेक प्रकार की संपत्तियां वह अपने आप प्रदान करता है।
जिस दा साईं डाडा होवे, तिसनु मार सके ना कोई। हे गुरुदेव, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। विचलित हो जाते हैं, परंतु आपने तो पग पग पर सहारा दिया। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता, कुचिंता क्या हुआ नहीं। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, बस हुआ नहीं, और गुरु महाराज होने भी नहीं देंगे। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हे गुरुदेव, आपके शरणागत सदैव सुरक्षित रहें, सबकी दीर्घायु हो, कोई शारीरिक विकार, सेवा में, परहित परोपकार में विघ्न ना डालने वाला हो। आपका मंगलमय हाथ सदैव अपने शरणागतों पर सदैव स्थापित रहे। हम सब खूब नाम का जाप करें, खूब सेवा करें और आपकी कृपा के पात्र बने रहें। हे गुरुदेव, आज की प्रार्थना सभा इसी मनोरथ के लिए मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो।